नमस्कार, मैं सौरभ उपाध्याय इस वक्त आजमगढ़ जनपद के मेहनगर विधानसभा में हैं। हमारे पीछे देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा दिव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। जो मंदिर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये मेहनगर विधानसभा के मेहनगर तहसील की करौती ग्राम सभा में है। अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन समारोह होना है 22 जनवरी को। राम जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसी के तर्ज पे आजमगढ़ जनपद में भी हो रहा है। जी, इस मंदिर के निर्माण का संकल्प लिए वो हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दें। मेरा नाम गिरीश चतुर्वेदी है। मैं विकास भवन में प्रशासनिक अधिकारी था। मैं रिटायर हो गया हूँ। मैं अपने संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भी था। आज आप अपने ग्राम सभा करौती में एक भव्य मंदिर का जन सहयोग के माध्यम से आपने निर्माण कराया और 22 जनवरी ही इसका दिनांक क्यों रखा प्राण प्रतिष्ठा का? ये ईश्वर की प्रेरणा से जो भी काम हो रहा है, सब ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। मेरे पूर्वजों की पुण्य है। यह उदय हुआ है पूर्व जन्म का, हमारे पूर्वजों का पुण्य कि यह जो मेरे मन में एक अभिलाषा थी, मेरे पूरे ख़ानदान, मेरा पूरा परिवार बहुत काफ़ी दिनों से एक मंदिर निर्माण की निर्माण हो, इसके लिए वह बराबर आपस में परामर्श करते रहते थे। हमारे परिवार के लोग महाशिवरात्रि के दिन मैं आजमगढ़ से अपने पैतृक गांव में आया। उस दिन मैं बाबा भोलेनाथ मंडलेश्वर महादेव का दर्शन किया और मैं आया, उसी दिन इसका शिलान्यास हुआ। और जिस दिन अयोध्या में निर्माण शुरू हुआ, तिथि अच्छी तरह से याद है, उसी तिथि में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ ईश्वर की कृपा से। और मेरे जितने दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, इष्ट मित्र, हमारे ख़ानदान, परिवार, गांव, क्षेत्र, जितने हमारे सहयोगी इष्ट मित्र थे, मैं सबका आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। उन्होंने सहयोग दिया। आज यह भव्य राम मंदिर और शिव दरबार आपके सामने परिलक्षित दिखाई दे रहा है। जब हम आपसे बातचीत के पहले अन्य लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ग्राम सभा करौती में कोई इस तरह का शिवालय या देवालय नहीं था। ग्राम स्थान देवता की बात कर ली जाए, ग्राम देवता की बात को छोड़ दिया जाए तो कोई मंदिर नहीं था। तो क्या आपके मन में विचार आया, संकल्प आया, अ से आजमगढ़ होता, अ से अयोध्या होता, उसी के जहाँ अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर जी की नवनिर्माण, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, उस तरह आप अपने ग्राम सभा में कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मुझे हर्ष हो रहा है इस बात को व्यक्त करते हुए। मेरे गांव में हर गांव में ग्राम देवता होते हैं। मैं अपने ग्राम के देवता को साष्टांग प्रणाम करता हूं। चौरा के रूप में, चौतरा के रूप में काली माई, डी बाबा, पंजिलका माई, सत्ती माई, अन्य और भी देवी देवता का स्थान वृक्ष पे, पेड़ और चौतरे के स्थान में था। एक काली जी के स्थान पर, डी बाबा के स्थान पर एक छोटा सा मंदिर, कोई हमारे गाँव के कलकत्ता में रहते थे, छोटा सा बना था। लेकिन हमारे गाँव में शिव मंदिर, शिवाला नहीं था। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, एक बहुत बड़े विद्वान जो प्रवचन दे रहे थे, उनके प्रवचन का ये अंश मुझे कभी नहीं विस्मृत होगा। उनका ये कथन था, उनका यह तर्क था कि जिस गांव में शिवाला न हो, उस गांव को गांव कहा ही नहीं जा सकता। ये बात आकर के मैं अपने घर के जो हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, पंडित कैलाश नाथ चतुर्वेदी जी, पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी, अखिलेश चतुर्वेदी, अन्य हमारे ख़ानदान के लोग, रतन सिंह चतुर्वेदी, पप्पू, संतोष चतुर्वेदी, पथरुआ प्रधान, सारे लोग हमारे गांव के प्रधान खड़े हैं। बीडीसी भूतपूर्व प्रधान मुकुटधारी यादव खड़े हैं। रामशरण प्रधान अभी कहीं गए हैं। इन लोगों से मैंने बताया कि भाई, ये प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जो हो रही है, एक लोक मंगल कल्याणकारी कार्य है। क्योंकि मैं पढ़ा, जो काशी के जो विद्वान अयोध्या में जा रहे हैं, जो 11 ब्राह्मण जो कराएंगे इस कार्यक्रम को, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को जो संपन्न कराएंगे, जो तिथि मैं उनका विचार जो व्यक्त किया था, उन्होंने उनके विचार को जब मैं सुना कि ये स्वयं के लिए नहीं, जजमान के लिए नहीं, गांव के लिए नहीं, अपितु पूरे देश विदेश के लिए लोक मंगल कल्याणकारी के लिए तिथि जो इन्होंने निर्धारित किया है, एक लोक मंगल कल्याणकारी तिथि है, प्राण प्रतिष्ठा की निर्धारित है। आज पूरे विश्व की निगाहें अयोध्या की तरफ लगी हुई हैं। सारा देश तो हर्षित है ही है, विदेशों में खुशियां मनाई जा रही है कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। मुझे यह कहने में बड़ा हर्ष हो रहा है। हमारे ग्राम के सम्मानित सारे लोग, समस्त जन खड़े हैं लोग, कि उसी तिथि को ईश्वर की प्रेरणा से, उसी 22 जनवरी को जो 84 सेकेंड का समय मिल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, जो सलाखा खींचा जाता है और प्राण प्रतिष्ठा और प्राण मूर्ति में आता है, उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा।
वह समय मात्र 84 सेकंड है। उस 84 सेकंड में ही यह काशी के जो विद्वान हमारे बगल में आप देख रहे हैं, कार्यक्रम शुरू हो गया आज से। अभी आज 10 स्नान होगा, 10 प्रकार का स्नान होता है और गौदान होगा, प्रायश्चित होगा। आज का कार्यक्रम, कई कार्यक्रम बड़े उद्भट विद्वान काशी के हैं। इसमें जो एक बटुक हैं उनको वेद पूरा कंठस्थ है। ये जो 2-3 और लड़के हैं, बहुत पैतृक पारिवारिक खानदानी यह ब्राह्मण हैं। इनका वेद मंत्र, इनके उच्चारण, इनका ज्ञान, इनका विज्ञान बहुत काफ़ी है। तो मेरे मन में आया, मेरे साथ खड़े हैं काल भैरव के पुजारी हैं पप्पू उपाध्याय जी, धर्मेंद्र उपाध्याय नाम है और पप्पू, उनके छोटे भाई मंटू। ये काल भैरव इन लोगों का है, कई मंदिर हैं इन लोगों का। तो इनसे मैंने आग्रह किया था कि हम चाह रहे हैं कि काशी के विद्वान प्राण प्रतिष्ठा कराएं, क्योंकि एक बड़ा नया काम था मेरे गांव के लिए। इस तरह का कोई गांव में मेरे प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन समारोह नहीं हुआ था और न शिवाला था। तो हमने कहा क्यों न काशी के विद्वान ही आकर के इस कार्यक्रम को संपादित कराएं। तो मैं गया भी और मैं काल भैरव का इन्होंने मुझे दर्शन कराया। मैं पंचगंगा घाट पर स्नान किया, रात्रि विश्राम किया। एक पंडित जी जो आए मेरे साथ उस दिन नहीं आ पाए, काल भैरव में बैठे थे। तो फिर आए शाम को, रात में ही 11 बजे फिर मुझसे मिले। तो बीच में भी एक बार ये लोग आए थे। आज ये 7 लोग आए हैं और इनकी विद्वता से मैं बड़ा खुश हुआ कि इनके कर कमलों से, इनके मुखार बिंद से हमारे परिवार के लोग, गांव के लोग, क्षेत्र के लोग वेद मंत्र सुनेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा जो आज पहली बार हम लोग देखेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा का क्रिया प्रक्रिया होता कैसे है। तो ये हमारे लिए एक नवीन चीज़ होगा, हमारे गाँव के लिए, हमारे लिए, हमारे एक नवीन चीज़ होगा हमारे गाँव के लिए, हमारे इष्ट मित्र साथी के लिए। हमारे विजयी भाई हैं छोटे, ये भी खड़े हैं। तो इधर तमाम लोग खड़े हैं। इस जो मंदिर, भव्य मंदिर बन के आपने बना के जनता के सहयोग से भगवान की यहाँ पे स्थापना होने वाली है, पूर्वजों के पुण्य से किन किन देवी देवताओं की प्रतिमा आपने मंगाई है? क्योंकि अब इसमें भी एक मेरे मन में सोचा था, मैं बैठक किया था अपने परिवार की। इस स्थान पर सर्वप्रथम मैंने अपने परिवार को बैठक किया, पूरे अपने खानदान को मैंने प्रणाम किया, अपने कुल गुरु का स्मरण किया, कुल देवता, कुल पूर्वज, हमारे जितने पितृ हैं सबका मैंने स्मरण किया। जो 11 पीढ़ी का स्मरण करने का विधान है, 11 पीढ़ी, लोग 7 तक समझते हैं कि 7 होता है, 11 तक होता है, लेकिन हम लोग तो 4 कर पाते हैं, पिता पितामह, वृद्ध पितामह, प्रपितामह, इतना, लेकिन होता है 11 तक। नहीं आए तो 11 नाम ले लीजिए। हमने कहा था कि चूँकि औरतें देखिए नवरात्र में दुर्गा जी की तरफ आकर्षित होती हैं। नवरात्र, 2 नवरात्र साल में पड़ता है, दोनों पुरुष और औरतें दोनों लोग करते हैं। तो हमने कहा कि दुर्गा माता भी स्थापित हो, तो दुर्गा माँ का स्थापना होगा। फिर मेरे मन में आया कि लोग मंगल व्रत रहते हैं, कुछ लोग शनिवार को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पढ़ते हैं। तो हनुमान का मंदिर मेरे गांव में नहीं था। तो हमने कहा एक कौन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो हाँ, हनुमान जी को, तो हनुमान जी स्थापित हुई। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ें अनुग्रह तोरे। तो भगवान राम को मैंने कहा कि राम दरबार हो जाए। तो राम, सीता मैया, लक्ष्मण और भक्तदास हनुमान उनके साथ एक तरफ ही स्थापित होंगे। मुख्य द्वार पर सर्वप्रथम पूज्य जो गणेश भगवान हैं, प्रथम देवता हैं, प्रथम पूज्य हैं, बुद्ध के विनायक हैं, अष्ट विनायक, विघ्न विनायक, मंगलकारी, देवताओं में गणी, पूजनी, वंदनी, उनका ऊपर स्थापना है। उसके सामने नंदी भगवान हैं। अंदर गर्भगृह में शिवलिंग है, उनके साथ माता पार्वती हैं, कार्तिकेय हैं और एक और। इस तरह का अंदर गर्भगृह में स्थापना होने जा रहा है। अखबारों में हम लोगों ने पढ़ा कि जो आप पत्थर लगाए हैं राजस्थान से जाके लेके आए, तो कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इसके लिए? वो सब ईश्वर की कृपा से हुआ। मूर्ति तो सब मकराना पत्थर की मुझे मिली और वो सब राजस्थान के कारीगर काशी से। हम तो पहले सोचे थे कि जयपुर चलेंगे, राजस्थान खुद चलना पड़ेगा। तो हमारे दामाद जो आपके बहुत ही करीबी हैं, अभिषेक त्रिपाठी जी, तो उन्होंने कहा कि पापा दिल्ली में राजस्थान वाले हैं। लेकिन मैं एक दिन गणेश मंदिर पर, हमारे वो क्लास फेलो हैं, आजमगढ़ जनपद का बड़ा गणेश मंदिर, तो राजेश जी मेरे साथ LLB हम लोग एक साथ किए थे, वकालत कर रहे थे। बाकी तो हमसे वो जूनियर थे, लेकिन वकालत हमारे साथ किए थे, LLB हम लोग साथ किए थे। तो भैया मुझको कहते हैं, भैया कहना कि आप रामपलट उपाध्याय को ले जाइए। तो हमने रामपलट उपाध्याय जी को लिया, प्रणाम किया, उनका विदाई किया। हमको नहीं जमा, काशी से ब्राह्मण आए। मूर्ति के लिए भी उन्होंने ही मुझे कहा
कि भैया आप कहीं मत जाइए। वो सब राजस्थान, वो पैतृक है, बहुत बड़ा उसका बड़े पैमाने पर उसका है। दिल्ली में भी, और उसकी शाखा बनारस में आ गई, बहुत बड़ी शाखा। तो वहाँ से मूर्ति ले आने में बड़ी कठिनाई होता है दूर से। हालांकि सही बात है, बड़ी पैकिंग हुई, बड़ी मुश्किल से मूर्ति उठी। हनुमान जी की तो उठी नहीं रही थी। तो मैंने कहा कि भगवान का नाम लीजिए तब अपना वजन हल्का करेंगे। जो मैं भगवान राम का नारा लगवाया तो वजन हल्का किए, तब हनुमान जी उठ पाए। मूर्ति उसी पत्थर की, वही कारीगर राजस्थान जयपुर के, वो हमको काशी से, वो बड़े विश्वसनीय। उसके मैनेजर दुबे जी हैं, वो गाजीपुर के रहने वाले हैं, दुबे जी मैनेजर। उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया मूर्ति को दिलाने में, मूर्ति को अच्छा करने में, कारीगरों से गाइड करने के लिए। 22 जनवरी को क्या क्या कार्यक्रम है, अब बता दीजिए, जैसे हमारे दर्शक देख के इस मंदिर तक आके प्रसाद ग्रहण कर सकें। 19 तारीख से आज से कार्यक्रम शुभारंभ आज हो गया। हमारे कर कमलों से इनके काशी के विद्वत ब्राह्मणों के विद्वत समाज जो आया हुआ, सप्तऋषि की तरह से 7 लोग हैं, सप्तऋषि की तरह से हमारे लिए हैं। मैंने इनका चरण वंदन किया। अभी मैं शाम को इनका पैर प्राक्षल करूँगा, विश्राम करेंगे ये लोग। आज से शुभारंभ इन्होंने कर दिया और आज 8-9 बजे तक यह कार्यक्रम करेंगे। कल कलश यात्रा यह निकलवाएंगे, कल कलश यात्रा निकलेगा। परसों 21 तारीख को मूर्ति का नगर भ्रमण होगा और उसमें कई विधाएँ, कई प्रक्रियाएँ होती हैं। घृत से स्नान, मधु से स्नान, दूध से स्नान, गंगा जल से, संगम से स्नान, और ईश्वर की प्रेरणा से हमारे पास जल गंगा सागर और रामेश्वरम के 22 कूप का जल, संगम और रामेश्वरम का जल, शिप्रा का जल, नर्मदा का जल और काशी का जल, संगम का जल और कितनी नदियों? 11 तो ऐसे हो गया। अगर ऐसे देखेंगे तो काशी में एक पंचगंगा घाट बोलते हैं, वहाँ एक इनसे पूछेंगे बताएंगे, वहाँ पाँच नदियों का बताया था। तो इसीलिए मैं नाव करके, हमारे साथ 4 लोग घर के गए थे, तो उस नाव से मैं जाके अंदर से उस 5 घाट का, 5 नदी का समझ लीजिए वही हो गया। और शिप्रा और नर्मदा का ये हो गया, सरजू का हो गया, संगम का हो गया, काशी और काशी के 5 घाट का हो गया। और ये सब मतलब मिलाया जाए तो कई 11 से तो ज़्यादा हो जा रहा है। अब 22 कूप का जल है जो रामेश्वरम का है, और रामेश्वरम का जल है, समुद्र का जल है। कैसे इकट्ठा किया आप? जाकर हम आरे आदमी गए, मैं तो केवल काशी गया, मेरे भाई संगम गए, प्रयागराज मेरे भाई गए, मेरे दामाद अभिषेक जी के जहाँ गए, ऐसे हाँ, आनंद जी गए। राम का काज आपने लोगों को बांट दिया। राम का काज राम के हाथ में, हनुमान जी के हाथ, राम के भक्तों को। और ये मनोज मिश्रा एक लड़का है, वो गया वहाँ से ले आया जल सरजू जी से। तो हमारे बड़ा सहयोग लोगों ने किया। मैं सबका, और मीडिया का भी मैं आप सबका, मेरे आप प्रिय है। 22 तारीख को क्या होने वाला है? 22 तारीख को कार्यक्रम का जिस दिन अंतिम स्वरूप है, जिस दिन मूर्ति स्थापित होगी, जब भ्रमण कर लेगी 21 को, फिर रात्रि विश्राम करेगी मूर्ति, रात्रि विश्राम कराएंगे, शयन कराएंगे। सब प्रक्रिया पूरी करने के बाद घी दूध जल ये सब जब हो जाएगा तो रात्रि को यह विश्राम कराएंगे, उनको चौन डुलाया जाएगा, भोग लगेगा। इसके बाद मूर्तियां अपने अपने जगह पर, वो कवर जो चारों तरफ देख रहे हैं, कवर लगा हुआ पर्दा, वो ढक दी जाएंगी मूर्तियां। इसके बाद वो जब 12:29 का जो समय आएगा और 84 सेकंड, उसी बीच में इनको शलाखा खींचना होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो मंत्र जो अभिमंत्रित, मतलब प्राण प्रतिष्ठा का जो मंत्र होता है, वो इनके मुखार बिंद से वह ध्वनित होगा मंत्र, और उस 84 सेकंड में भगवान की सारी मूर्तियां जितनी हैं अपने स्वरूप में, और प्राण प्रतिष्ठा उनके अंदर आ जाएगा, वह प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो उसके बाद हवन होगा, हवन के बाद भजन होगा, उसके बाद दिव्य भंडारा। यहाँ 6-7 हज़ार लोगों का प्रबंध भंडारे का किया गया है। चारों तरफ होर्डिंग लगा दी गई है, बैनर लगा दिए गए हैं। आप लोगों के माध्यम से, समाचार पत्र और मीडिया के माध्यम से। निमंत्रण की बात कर लें तो निमंत्रण आपने किसको 700 भगवान के दरबार में कोई विशिष्ट नहीं होता। भगवान के अलावा ये परम सर्वोच्च सच्चा सत्ता है, परम सर्वोच्च सत्ता यह शक्ति है।
उनके आगे कोई विशिष्ट नहीं, इसलिए मैंने विशिष्ट नाम हटा दिया है। और मैं अखबार कार्ड में भी प्रेषक में मुझे लग रहा था कि बड़ा हो रहा है, निवेदक मैंने अपना नाम लिखा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हमारे सारे बड़े बुजुर्ग जो खड़े हैं ये भी दर्शन के लिए उसमें अभिलाषी हैं। तो हमारा परिवार केवल निवेदन किया है। क्षेत्र में हमारे गांव के तमाम लोग जाकर के व्यक्तिगत निमंत्रण बांट रहे हैं। हमारे छोटे भाई जो जिला पंचायत सदस्य थे पिछली बार, हरि चतुर्वेदी, परितोष चतुर्वेदी, ये लोग गाड़ी से जा कर के गए हैं।